तो बने स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th 8.2 का पहला सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो पहला सवाल क्या है, यहाँ साइन 60 cos 30 प्लस का साइन 30 cos 60। अब हमने पिछली वीडियो में इन सब की वैल्यू बता चुके हैं, तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या बताई थी? साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। cos 30 की कितनी बताई थी? cos 30 की भी बताई थी √3/2। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा लिया। साइन 30 की वैल्यू बताई थी 1/2 गुणा cos 60 की वैल्यू कितनी बताई थी? 1/2। जब √3 का गुणा √3 से किया जाता है तो 3 आता है। 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम 4। एलसीएम 4 है तो 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है? 4/4। 4 से 4 कट गया, हमारा जो आंसर आया है वो 1 आया है। फाइनली आंसर क्या आया है? 1। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब यहां क्या कर लेते हैं? वैल्यू रख लेते हैं सबकी। 2 × tan 45 की वैल्यू 1 बताई थी तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी बताई थी? √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी बताई थी आपको? sin 60 की बताई थी √3/2 का होल स्क्वायर। जब 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, प्लस का √3 का वर्ग करोगे 3, 2 का वर्ग करोगे 4, माइनस 3 का वर्ग करोगे √3 का तो आएगा 3/2 का वर्ग करोगे 4। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में कट गए। 2 का गुणा 1 से किया तो कितना आएगा? 2, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। अब यहां पर वैल्यू रख लेते हैं सबकी। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की कितनी होती है? 1/√2। sec 30 की कितनी होती है? 2/√3। 2/√3। cosec 30 की होती है 2। cosec 30 की कितनी होती है? 2/1। ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का क्या लो? एलसीएम। तो ऊपर वाले को 1/√2 जैसी है जैसे ही रख लिया, बट्टे। इन दोनों का लासा लोगे तो √3 आएगा। कितना आएगा? √3। √3 से √3 हट गया, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 1, 2 आएगा। अब इसका भाग इसमें दिया तो √3 बार गया तो ये आएगा 2/3। अब यहां से ये भिन्न सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं? पहले का मिलन तो चौथे से करा देते हैं, दूसरे का मिलन तीसरे से करा देते हैं। अब क्या है? 1 का गुणा कराना है √3 के साथ, तो 1 गुणा √3 बटे दूसरे का गुणा कराना है चौथे के साथ, तो √2, 2 + 2/3। ठीक है, ये वैल्यू निकलकर आ गई। अब क्या करना है? अब इसका हमें हर परमीकरण पढ़ना है, हर परमीकरण करना है। तो हर परमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं? जो नीचे दोनों के बीच चिन्ह होता है उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए यहां पर √2 2 माइनस 2/3 बटे √2 2 माइनस 2/3। ऊपर नीचे इसके अपोजिट चिन्ह से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब हमने आपको एक सूत्र बताया था पहले, जो सूत्र था वो था a² - b² बराबर a - b और a + b। a - b और a + b। अब यहां पर देखो, ये है a + b और ये वाला है a - b। तो सूत्र कौन सा लगेगा? a² - b²। ऊपर जैसा है जैसा लिख लेते हैं गुणा करने के लिए। तो
तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करोगे तो यहां आएगा अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 आ गया, कोष्टक में 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है, गुणा करा लो आपस में, तो बट्टे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, एक कोष्टक में 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 6 का गुणा जब अंदर करोगे इसमें तो आएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 का गुणा इस अंडर रूट 3 के साथ करोगे तो आएगा 2 अंडर रूट 18, 2 अंडर रूट 18 बट्टे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2, कोष्टक में 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब ये है 2 अंडर रूट 3, ये कितना है 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 है, इसका मुझे वर्ग करना है, तो वर्ग करते हैं तो इस संख्या को 2 बार लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करोगे तो 3 आएगा, बराबर कितना आएगा 12। 4 गुणा 3 कितना होगा 12, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 12, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 12। अब यहां क्या है, ऊपर से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने पर यहां बचेगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 बट्टे 2। जब 4 में से 12 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 8, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ के किसका चिन्ह है माइनस का। अब ऊपर से मैंने क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहां से जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, तो ये 18 तो किसका हो गया प्लस का हो गया, और ये माइनस का अंडर रूट 6 हो गया, बट्टे कितना आएगा 8। अब अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 देखो कैसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 18 है तो अंडर रूट 18 को ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या किया अंडर रूट 18 के खंड कर दिए, खंड करने पर क्या आएगा 2 से 18 कितनी बार करता है 9 बार, 3 से 9 कितनी बार करता है 3 बार, 3 से 1 बार, ये इसका जोड़ा बन गया, तो जो जोड़ा बनता है उसे बाहर ले लेते हैं और जो रह जाता है उसे अंडर रूट में लिख देते हैं, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, ये क्या है हमारा फाइनली आंसर होगा, क्या फाइनली आंसर होगा।